नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे, एनडीटीवी इंडिया के न्यूज़ रूम से आज की और इस वक्त की पहली खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, जहां पर एग्जिट पोल में एनडीए की बहुमत वाली सरकार के आसार की जो बात की गई, उसके बाद ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। कल ही मतदान होने से पहले सेंसेक्स 23,000 से ऊपर बंद हुआ था और आज 24,000 के ऊपर का आंकड़ा छुआ है। सेंसेक्स ने पहली बार है भारत के शेयर बाजार में और बीएसई के इतिहास में कि सेंसेक्स 24,000 का आंकड़ा पार कर गया। इस वक्त भारी खरीदारी इस उम्मीद में कि कारोबारी मुनाफा अच्छा होगा आने वाले सालों में, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं जानकार। हम इस वक्त आपको बता दें, सेंसेक्स इस वक्त 476 अंक उछलकर 24,027 पर और निफ्टी में 127 अंक का उछाल 7,161 पर, जबकि आज का जो सबसे उच्चतम स्तर था सेंसेक्स का वो 24,000 और अब 45 हो गया है। उच्चतम स्तर आप देख रहे हैं, सुबह से ही इसमें उछाल जारी है। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र, किस एग्जिट पोल के प्रतिक्रिया के तौर पर ये बाजार उछल रहा है, कितना खतरनाक और कितना अच्छा? बिल्कुल, ये बाजार में दोबारा एक ऑप्टिमिज्म आया है, काफी उत्साह आया है। आपको ध्यान होगा मेराज की आज से 7 साल पहले हम लोग इस तरह की स्थिति थी जब हम हर आए दिन एक नए शिखर की बात करते थे। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि 7 साल तक बाजार अपने पिछले पीक पे बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन 7 साल के बाद ये दोबारा मौका आया है। तो मुझे लगता है कि बाजार बहुत सारा लॉस्ट ग्राउंड या बहुत सारा पुराने दिनों में जो कुछ भी हुआ है, 7 साल में बाजार में तकरीबन कुछ नहीं हुआ। और ये भी एक उत्साह का बहुत बड़ा कारण है। भारतीय निवेशक इक्विटी से पूरी तरह बाहर है और उसे पहला बड़े दिनों के बाद एक मौका मिला है जब वो वापस आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर सब कुछ एग्जिट पोल के हिसाब से ये खरीदारी हो रही है धीरेन्द्र, तो एग्जिट पोल में आज इस सीएलएसए की एक वार्निंग है कि एग्जिट पोल में एरर मार्जिन भी हो सकते हैं, ये फाइनल नतीजे नहीं है। तो कितना जस्टिफाइड होगा ये यूफोरिया, कितना सही है इस तरह से निवेशकों का पैसा लगाना? बाजार तो बहाना ढूंढता रहता है यूफोरिक होने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए, और बहुत दिनों से मौका नहीं मिल रहा था और ये बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले दो इलेक्शन रिजल्ट में 2004 और 2009 में जो एग्जिट पोल के आधार पे लोगों ने अनुमान लगाया था या आकलन किया था, उसके बाद जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही उसके उल्टे थी, जिसके वजह से आपको ध्यान होगा कि 2004 में अचानक एक दिन 13-14% बाजार गिरा था। उसी तरह से 2009 में बाजार अचानक एक दिन बढ़ा था और ये बिल्कुल ये एग्जिट पोल का जो आकलन है या जो एस्टिमेट है उसके एरर मार्जिन की वजह से ही हुआ था ये। बिल्कुल, अब कोई संक्षेप में सलाह धीरेन्द्र छोटे निवेशकों के लिए इस बाजार में इस वक्त क्या करना चाहिए उन्हें? 2-3 तरीके के निवेशक है मेरा। अगर आप देखें, एक निवेशक जो कि आज तक उसने कभी भी पैसा नहीं लगाया और बाजार के इस रफ्तार की वजह से वो उत्साहित हो जाए, उस निवेशक को बाजार में नहीं आना चाहिए। उसको एक प्लान बनाना चाहिए, एक बैलेंस फंड में एक छोटा इन्वेस्टमेंट हर महीने करना चाहिए। इस बाजार को देख करके उत्साहित होकर आप अचानक मत आइए। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने पहले कभी लगाया था, लगाना पैसा बंद कर दिया और बाजार से निकलने का मौका ढूंढ रहे थे। वैसे निवेशकों को भी अपना निवेश दोबारा जारी करना चाहिए, अपना पैसा नहीं निकालना चाहिए। और बहुत सारे निवेशक मौका ढूंढ रहे थे कि बाजार जब चलना शुरू करेगा तो आएंगे। वैसे निवेशकों को भी अभी से एक प्लान बना करके उसके तहत निवेश करना चाहिए, इसके बजाय कि कम समय में इस चढ़ते बाजार का फायदा उठाने की कोशिश करें। धीरेन्द्र कुमार, बाजार के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निवेश की जानकार धीरेन्द्र बता रहे थे किस तरह एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद बाजार में उछाल और सावधान भी रहने की ज़रूरत छोटे निवेशकों को।